उस रात सड़क असामान्य रूप से अंधेरी थी। न चांद न तारे दिखाई दे रहे थे। आरव के मोबाइल नेटवर्क में सिग्नल नहीं दिखा रहा था। पूरी तरह से सिग्नल गायब। आरव गाड़ी चलाता रहा। कार की घड़ी में रात के 13 बजे का डरावना समय दिख रहा था। गूगल मैप्स ने घोषणा की, आप सबसे तेज मार्ग पर हैं। सड़क के बीच में एक बच्चा अकेला और असुरक्षित खड़ा था। उसने सफेद स्कूल की वर्दी पहनी थी। अंधेरे में टाई ढीली थी। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थी, जिनमें कार की हेडलाइटें प्रतिबिंबित हो रही थी। भैया, क्या आप मुझे स्कूल छोड़ देंगे? बालक ने धीरे से विनती की। आरव ने ओर से ब्रेक लगाया और शांत सड़क पर टायर चीखने लगे। इतनी देर रात, स्कूल? यह सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था। अकारण ही उसने बढ़कर कार का दरवाजा खोल दिया। बच्चा धीरे धीरे कार में चढ़ा और पिछली सीट में गायब हो गया। आरव ने सावधानी से एक्सीलेटर दबाया। कार आगे बढ़ी। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। पिछली सीट खाली थी। बच्चा पूरी तरह से गायब हो गया था। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था, एक उन्मत्त, अनियमित लय। पीछे से एक भयावह आवाज आई, धीमी फिर भी निर्विवाद रूप से मौजूद। भैया, आपने दर्पण में क्यों देखा? आवाज फुसफुसाई। आरव के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए। उंगलियां सफेद पड़ गई। आगे का रास्ता मुड़ता और विकृत होता हुआ लग रहा था। वास्तविकता बदल रही थी। परिचित परिदृश्य एक बार फिर बदलने लगा। अस्वाभाविक रूप से हवा भारी हो गई। एक अनदेखी, अज्ञात उपस्थिति से घनी। उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया। कार पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। अंधेरा गहराता गया। चारों तरफ से दबाता हुआ, दम घोंटता हुआ, डर के मारे आरव के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने सड़क पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन छवि धुंधली और अस्थिर हो गई। बच्चे का सवाल उसके दिमाग में गूंज उठा, एक डरावना राग। उसने दर्पण में एक और नजर डालने का जोखिम उठाया, खुद को संभालते हुए। इस बार बच्चे की एक धुंधली रूपरेखा दिखाई दे रही थी, विकृत। उसकी आंखें डर से फैल गईं। एक चीख उसके गले में फांसी रह गई। गाड़ी थोड़ी सी मुड़ी। सड़क और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। उसने नियंत्रण वापस पाने के लिए संघर्ष किया। उसका दिल घबराहट से धड़क रहा था। आवाज फिर फुसफुसाई, इस बार और गरीब और ज्यादा आग्रहपूर्ण। भैया, क्या आप डर गए हैं? बच्चे ने पूछा, जिसमें थोड़ी हंसी थी। डर और अविश्वास से लकवाग्रस्त होकर आरव बोल नहीं पाया। सड़क तेजी से मुड़ी, जिससे कार हिंसक रूप से एक तरफ झुक गई। उसने कार को सड़क पर रखने के लिए संघर्ष किया। उसकी पकड़ कमजोर होती गई। अंधेरा और गहरा होता गया। कार को पूरी तरह से निगल गया, उसे अलग थलग कर दिया। वह क्षण भर के लिए डर से अभिभूत होकर अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने उन्हें खोला तो आगे की सड़क पूरी तरह से अलग थी। परिदृश्य किसी पराये और अज्ञात चीज में बदल गया था। उसे एक दुस्वप्न भरी दुनिया में खो जाने का, दिशाहीनता का एहसास हुआ। बच्चे की आवाज उसके चारों ओर गूंज रही थी, उसका उपहास कर रही थी और उसे ताना मार रही थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते भैया, आवाज ने खतरनाक ढंग से फुसफुसाया। आरव ने इस नरक से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए बेताब होकर दबाव डाला। सड़क उसके सामने अंतहीन रूप से फैली हुई थी, जो कहीं नहीं जाने का रास्ता थी। उसने निराशा की बढ़ती भावना महसूस की। उसकी उम्मीद तेजी से कम होती जा रही थी। बच्चे की उपस्थिति निरंतर थी, जो उसकी नियति की एक भयावह याद दिलाती थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं भैया, आवाज धीरे से फुसफुसाई। आरव गाड़ी चलाता रहा, एक कभी न खत्म होने वाले दुस्वप्न में फंसा हुआ। कार की घड़ी में अभी भी एक 13 पूर्वाह्न दिखा रहा था, समय और स्थान में जमा हुआ। वह जानता था कि वह हमेशा के लिए इस यात्रा को दोहराने के लिए अभिशप्त था। बच्चे की हंसी उसके कानों में गूंज उठी, एक डरावनी धुन। भैया, मेरी दुनिया में आपका स्वागत है, आवाज खुशी से गूंज उठी। आरव ने जो भी भयावहता आगे आने वाली थी, उसके लिए खुद को तैयार किया, इस्तीफा दे दिया। वह जानता था कि यह उसकी पीड़ा की शुरुआत मात्र थी। बच्चे की भूतिया उपस्थिति ने कार को भर दिया, जिससे उसका दम घुटने लगा। वह फंस गया था। इस भयानक वास्तविकता से बचने का कोई रास्ता नहीं था। सड़क आगे बढ़ती गई, उसे रसातल में और गहरा ले जाती हुई। आरव जानता था कि उसका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा।
हमेशा के लिए बदल गया। सड़क फिर से मुड़ गई, परिदृश्य धुंधला हो गया। आरव पर देजावू की भावना छा गई। वही मोड़, वही गांठदार पे दिखाई दिया, जिसकी शाखाएं कंकालीय भुजाओं की तरह थी। कार की घड़ी हठपूर्वक रात के 1:13 दिखा रही थी, एक अपरिवर्तनीय डिजिटल अभिशाप। उसने रास्ते को पहचाना। यह सोनापुर गांव की ओर जाता था, एक ऐसी जगह जिसके बारे में उसने सालों से नहीं सोचा था। वह गांव में चला गया। यह भयानक रूप से शांत था, सामान्य ध्वनियों से रहित। आसपास लोग घूम रहे थे, लेकिन वे बिना किसी आवाज के भूतों की तरह हिल रहे थे। मकान करीने से पंक्तियों में खड़े थे, लेकिन सभी दरवाजे गायब थे, शून्य के लिए खुले थे। एक बूढ़ा आदमी परछाइयों से निकला। उसकी आंखें भेदी थीं, उसका चेहरा समय के साथ उकेरा गया था। बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास पहुंचा। उसकी आवाज एक कर्कश फुसफुसाहट थी। क्या तुम उसे लाए हो? आरव का दिल धड़क उठा। किसे लाऊं? उसे डर की बढ़ती हुई भावना महसूस हुई। उसने दूरी पर स्कूल देखा, जो अंधेरे होते आकाश के सामने एक जर्जर इमारत थी। उसने उस दिशा में गाड़ी चलाई। टायर बजरी वाली सड़क पर चरमरा रहे थे। वह स्कूल में दाखिल हुआ। खाली बेंचों से कक्षा भर गई, धूल जमा हो रही थी। प्रत्येक बेंच पर एक नाम खुदा हुआ था, जो भूले हुए छात्रों की एक मौन नामावली थी। एक नाम बाकी सभी से अधिक उज्जवल था, एक अनदेखी रोशनी से प्रकाशित, आरव। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। वहां उसका नाम क्यों था? पीछे से उसने बच्चे की आवाज सुनी, कोमल और उदास। मैं उस रात घर नहीं पहुंच पाया। वह धीरे धीरे मुड़ा। डर ने उसे एक शिकंजे की तरह जकड़ लिया। स्कूल की घंटी बजी, एक बहरा कर देने वाली टनटनाहट जो खाली हॉल में गूंज उठी। रात तुरंत गिर गई, जिससे स्कूल एक भयावह अंधेरे में डूब गया। समय जैसे थम गया। हवा एक अनकही उदासी से भरी हुई थी। घंटी की आवाज फीकी पड़ गई और उसकी जगह एक विचलित कर देने वाली चुप्पी छा गई। पूरा स्कूल अंधेरे में डूब गया। एक शून्य, सब कुछ निगल गया। आरव अकेला खा था, भारी अंधेरे में एक अकेला व्यक्ति। उसने अंधेरे को भेदने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें तान ली। बच्चा उसके सामने था, अंधेरे में एक धुंधली सी आकृति, लेकिन अब उसका चेहरा साफ था, एक दिव्य चमक से प्रकाशित। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक डरावना दुख भरा था। बच्चे की निगाहें आरव पर टिकी थीं, आशावान और जानकार। आरव ने अपने ऊपर अपराध बोध की एक लहर महसूस की, जो उसकी आत्मा पर एक भारी बोझ थी। वह भागना चाहता था, इस दुःस्वप्न से बचना चाहता था, लेकिन उसके पैर वहीं जमे रहे। हवा ठंडी होती गई, सन्नाटा और गहरा होता गया। वह जानता था कि जो कुछ भी होने वाला था, वह उससे बच नहीं सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को अपरिहार्य के लिए तैयार करते हुए। बच्चे की उपस्थिति और भी प्रबल और भी करीब होती गई। आरव अपने चेहरे पर उसकी सांस महसूस कर सकता था, ठंडी और भूतिया। उसने अपनी आंखें खोलीं, अपने भाग्य का सामना करने के लिए तैयार। बच्चा उदासी से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक जानी पहचानी झलक थी। स्कूल फीका पड़ने लगा, दीवारें अंधेरे में घुलने लगी। वह एक लूप में फंसा हुआ था, वही पल जी रहा था। गांव एक भूतिया शहर था, जो खो गया था, उसकी याद दिलाता था। बूढ़े आदमी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे, एक डरावना आरोप। वह अपराध और पछतावे के जाल में फंस गया था, जिससे वह मुक्त नहीं हो पा रहा था। बच्चा उसका मार्गदर्शक था, जो उसे अंधेरे में ले जा रहा था। उसे अपने अतीत का सामना करना था, सच्चाई का सामना करना था। तभी उसे शांति मिल सकती थी, तभी वह इस दुःस्वप्न से बच सकता था। घड़ी चलती रही। 1:13 AM हमेशा के लिए उसकी याद में अंकित हो गया। वह समय में पहुंच गया था, अपने ही कर्मों का कैदी। बच्चे की आवाज उसकी अपराधबोध की लगातार याद दिलाती थी। उसे प्रायश्चित करने, अपनी गलतियों के लिए क्षतिपूर्ति करने का एक तरीका खोजना था। आगे का रास्ता अनिश्चित था, लेकिन उसे आगे बढ़ते रहना था। उसे चक्र को तोड़ने, भूतिया आवागमन को समाप्त करने का एक तरीका खोजना था। बच्चा धैर्य और समझदारी से इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि अराव उसकी रिहाई की कुंजी था। एक साथ वे अंधेरे का सामना करेंगे और प्रकाश पाएंगे। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन आरव तैयार था। वह फिर कभी नहीं भागेगा। वह अपने राक्षसों का सामना करेगा। उसे इस भूतिया क्षेत्र में भी मुक्ति मिल जाएगी। बच्चा मुस्कुराया।
अंधेरे में आशा की एक किरण। सड़क आगे तक फैली हुई थी, जो एक अज्ञात गंतव्य की ओर ले जा रही थी। आरव अकेला खड़ा था। बच्चे का चेहरा अब अंधेरे में साफ दिख रहा था। बच्चे की आवाज गूंजी, खाली स्कूल के मैदान में एक डरावनी फुसफुसाहट। भैया, बच्चे ने धीरे से कहा, क्या आपको पता है कि मैं यहाँ क्यों फंसा हूँ? आरव चुप रहा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, क्योंकि उस रात किसी ने मुझे नहीं देखा। बच्चे ने अपनी निगाहें स्थिर रखते हुए कहा। आरव के चारों ओर स्कूल की दीवारें हिलती और विकृत होती हुई प्रतीत हो रही थी। खाली स्कूल गायब हो गया और उसकी जगह अंधेरी, बारिश से भीगी सड़क ने ले ली। अब आरव अपनी कार के बाहर था। ठंडी बारिश उसे हड्डियों तक भिगो रही थी। दूर क्षितिज में हेडलाइटें दिखाई दी, जो भयानक गति से तेजी से चमक रही थी। एक कार तेजी से उसकी ओर बढ़ी। उसका इंजन रात में दहाड़ रहा था। कार के अंदर ड्राइवर का चेहरा डैशबोर्ड की रोशनी से जगमगा रहा था। ड्राइवर स्वयं आरव था। उसका चेहरा डर और घबराहट से भरा हुआ था। यह क्या है? आरव चिल्लाया। उसकी आवाज हवा और बारिश में खो गई। बच्चे की आवाज उसके चारों ओर गूंज उठी, ठंडी और आरोप लगाने वाली। यह सच है। आरव ने अपनी आंखों के सामने वह दृश्य देखा, उस भाग्यशाली रात का एक पुनरावर्तन। उसने खुद को गाड़ी चलाते हुए देखा, फोन से विचलित। उसकी आंखें सड़क पर नहीं थीं। उसने बच्चे को सड़क पर कदम रखते हुए देखा। हेडलाइट्स में एक क्षणिक झलक, टकराने की घिनौनी आवाज, कांच का टूटना, टायरों की चीख। भारी बारिश हो रही थी। सड़क सुनसान और अंधेरे में डूबी हुई थी, और पूरी तरह से घबराहट और डर के एक क्षण में आरव घटनास्थल से भाग गया। मैंने किसी को नहीं बताया। आरव हकलाया। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। बच्चा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। उसकी आंखों में केवल एक शांत अपेक्षा थी, न्याय के लिए एक मौन निवेदन। मैं उस रात स्कूल नहीं जाना चाहता था, बच्चे ने उदासी से फुसफुसाया। मैं घर जाना चाहता था, अपने परिवार के पास, सुरक्षित और गर्म रहने के लिए। कार की घड़ी बजी। डिजिटल डिस्प्ले भयावह रूप से चमक रहा था। रात के 1:13 बजे। बच्चे की आवाज गूंजी। यह रात हमेशा के लिए दोहराएगी, हमेशा के लिए। आरव खुले तौर पर रोया। उसके अपराध का बोझ उसे कुचल रहा था। आखिरकार उसने सच्चाई स्वीकार कर ली। उसके कर्मों का डर सामने आ गया। मुझे माफ कर दो। आरव सिसकियां भर रहा था। उसका गला पछतावे से भर गया था। सड़क फिर से बदलने लगी। दम घुंटू अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा। आरव ने हाथ बढ़ाया और हिचकिचाते हुए बच्चे का छोटा ठंडा हाथ पकड़ लिया। दूर क्षितिज पर एक छोटा विनम्र घर दिखाई दिया, जो आशा की किरण था। दरवाजे पर एक अकेला दिया चमक रहा था, जो एक गर्म आमंत्रित चमक बिखेर रहा था। बच्चा मंद मंद मुस्कुराया। उसकी आंखों में शांति की एक झलक थी। यह मेरा घर है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज लालसा से भरी हुई थी। बच्चे ने आरव को नई समझ और क्षमा के साथ देखा। अब मैं जा सकता हूं, वह मुस्कुराया। उसके चेहरे पर एक शांत भाव था। आरव ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, क्या मैं तुम्हें फिर देखूंगा? बच्चे ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें करुणा से भरी हुई थी। नहीं, क्योंकि अब तुम अपनी गलतियों से भाग नहीं पाओगे। बस ऐसे ही। बच्चा गायब हो गया। सुबह की रोशनी में फीका पड़ गया। सब कुछ गायब हो गया। घर, सड़क और छाया हुआ अंधेरा। आरव अकेला सुनसान सड़क पर खड़ा था। भोर की पहली किरणें फूट रही थीं। सुबह की रोशनी उस पर पड़ी, जिससे उसकी निराशा की गहराई का पता चला। उसने कार की घड़ी की ओर देखा। डिस्प्ले अब दिखा रहा था सुबह 6:05। आरव मुड़ा और सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन की ओर चल दिया। उसके कदम भारी थे। वह जानता था कि उसे क्या करना है, वह सच्चाई जिसे उसे स्वीकार करना है। उसने वह भयावह रात का हर विवरण, सब कुछ बता दिया। उसने अपने कार्यों, अपने डर, न्याय से बचने के अपने हताश प्रयास को याद किया। कुछ दिनों बाद स्थानीय अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। सुर्खी में लिखा था, सालों के रहस्य के बाद हिट एंड रन मामला सुलझा। आरव अचानक उठा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने घड़ी की ओर देखा। अंधेरे में डिजिटल अंक धीरे से चमक रहे थे। समय 6:05 पूर्वाह्न था।
वह डरावना एक 13 पूर्वाहन फिर कभी नहीं आया। आरव जानता था कि उसे दूसरा मौका दिया गया है, प्रायश्चित करने का मौका। वह उस भूतिया यात्रा पर सीखे गए सबक को समझ गया था। कुछ सड़कों पर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, खासकर तब जब हमारा दिमाग कहीं और हो। वे हमें हमारे दबे हुए सत्यों तक, हमारे कार्यों के परिणामों तक ले जाते हैं। आरव ने ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का जीवन जीने और बच्चे की स्मृति का सम्मान करने की कसम खाई।